नमस्ते छात्रों, फक्त शिक्षण चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, सेतु अभ्यासक्रम ब्रिज कोर्स कसौटी क्रमांक 3 कक्षा 10वीं सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के। चलो मित्रों देखते हैं। दिन 45 विषय हिंदी अंक 15। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह परिच्छेद पढ़ना है, यह पढ़कर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। पहले परिच्छेद पढ़ते हैं। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलती है। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बांध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयां। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। मित्रों, ये रहा परिच्छेद। इस परिच्छेद से हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। देखिए आगे चलते हैं। आकृति में लिखिए, रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें क्या क्या रखा था यहां लिखना है। फ्रिज में पड़ी थी, क्या पड़ा था। चमनलाल लखनऊ से टोकरा भर यह लाए थे, क्या लाए थे यहां लिखना है। और चौथा है चिंता चेतना की चिता जलाती है, इस पर अपना मत लिखना है। तो पहले इसके उत्तर देखते हैं। देखो आकृति में लिखिए, रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें, रोटी, पराठे, साग, मिठाइयां, ये चीजें रेफ्रिजरेटर में रखी थी। लोगों की अमानत पड़ी थी फ्रिज में, लास्ट में उन्होंने बोला है। और चमनलाल लखनऊ से टोकरा भर यह लाए थे, क्या लाए थे, करेला लाए थे मित्रों। और ये 4 नंबर, चिंता चेतना की चिता जलाती है, इस पर अपना मत लिखिए मित्रों। अर्थात ये आपका स्वमत है, ये मेरा ही स्वमत है, आपका अलग हो सकता है। देखिए, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी से तात्पर्य है कि चिंता के कारण मनुष्य अपनी चेतना को खो देता है। इसकी बुद्धि कुंद हो जाती है क्योंकि चिंता के कारण वह चिंतन करना छोड़ देता है और चिंतन का अभाव उसकी चेतना के लिए चिता के समान बन जाती है। चिंता और चिता एक समान है, इससे मात्र एक बिंदु का अंतर है। चिंता मानव को मृत होने के बाद जलाती है, किंतु चिंता मनुष्य को जीवित रहने तक जलाती रहती है। और यहाँ पर मित्रों मैंने कुछ चिंता से मुक्त पाने के कुछ उपाय बताए हैं। कुछ है, सब उपाय नहीं है, कुछ उपाय है। जो नंबर 1, विवेक का प्रयोग करे, इसलिए विवेक का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करके फल की इच्छा न करे, फल की इच्छा करने से चिंता लग जाती है। और सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मक सोच रखने से ज्यादा चिंता लगती है। ओके मित्रों, आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये पद्यांश पढ़कर कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। देखिए, देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी यारो यार ताको यार, यार संग ही
सांग डौले, पैसा रह न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा। जीवन का वास्तव इस पद्यांश में है। देखते हैं आगे। कृतियां पूर्ण कीजिए। पैसा पाकर पास होने पर मित्रों का व्यवहार। अगर पैसा पास होता है तो मित्रों का व्यवहार कैसा होता है? पैसा खर्च होने पर मित्रों का व्यवहार। अगर पैसा पास नहीं हो तो मित्रों का व्यवहार कैसा होता है? और दुनिया का व्यवहार का तरीका, दुनिया का व्यवहार का तरीका कैसा है? ये तीनों के उत्तर हमें लिखने हैं। देखते हैं। देखो मित्रों, पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार, मित्र बनाते हैं और साथ साथ रहते हैं। अगर हमारे पास पैसा हो तो पैसा खत्म होने पर छोड़कर चले जाते हैं मित्र और बात नहीं करते पैसा पास नहीं होने पर। और दुनिया के व्यवहार का तरीका, तो वो व्यवहार का तरीका तो मतलब ही ये स्वार्थी है मित्रों। ऐसा यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। सोमत लिखना है मित्रों, अर्थात ये आपका सोमत है। आपका सोमत, ये खाली मेरा यहाँ जो मैंने लिखा है ये नमूना के तौर पर लिखा है। सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे? सच्चे मित्र कैसे पहचानोगे? उसकी पहचान कैसे करोगे? देखो मित्रों, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। जो मित्र विपत्ति को आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। जो मित्र आपकी खुशी में शामिल होता है और दुख आने पर आपसे दूर हो जाता है तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कौन से? जो मित्र आपके खुशी में शामिल होते हैं और दुख आने पर आपसे दूर चले जाते हैं, ऐसे मित्र सच्चे नहीं होते। वो तो शत्रु से बेहतर होते हैं, शत्रु से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो मित्रों, मैंने यहाँ सच्चे मित्र के कुछ लक्षण यहाँ पर लिखे। कैसे रहते हैं सच्चे मित्र, इससे पता चलता है। एक, आपकी गलती को आपको ही बताएं। सच्चा मित्र ऐसा रहता है कि आपकी गलती है, आपकी गलती उसने देखी तो वो सबके सामने, दुनिया के सामने नहीं बताता कि ये तेरी ऐसी गलती है। तो वो अकेले में आपको गलती बताता है कि भाई तेरी ये ऐसी गलती है, इसे तू दुरुस्त कर। दूसरा, आपके सामने झूठ नहीं बोलते। कभी भी सच्चा मित्र आपसे झूठ नहीं बोलता। तीसरा, हमेशा साथ निभाएगा। सच्चा मित्र हमेशा आपका साथ निभाएगा। आप सुख में हो, आप दुख में हो, आपके पास धन हो, आपके पास धन न हो, हमेशा आपका साथ निभाएगा। चौथा, सच्चा मित्र आपको हमेशा प्रेरित करेगा। सच्चा मित्र आपको प्रेरित करेगा और वो प्रेरित करना सच्चाई से होगा, वो दिल से होगा उसका। आगे, सच्चा मित्र जलेगा लेकिन दीपक की तरह। सच्चा मित्र आप पर जलेगा मित्रों, लेकिन आपके लिए वो कैसा जलेगा? दीपक की तरह जलेगा, रोशनी देगा वो आपको रास्ता वो बताएगा। और आगे मित्रों, आपका कभी भी अपमान नहीं करेगा। सच्चा मित्र जो है वो आपका भूलकर भी कभी भी अपमान नहीं करेगा, वो कभी सोचेगा ही नहीं आपका अपमान करने का। इस तरह मित्रों, सच्चे मित्र की पहचान आप कर सकते हैं। ये अगर ये लक्षण है आपके मित्रों में, ये मैंने यहाँ जो लक्षण लिखे ये लक्षण है, तो वो आपका सच्चा मित्र है, अर्थात ये मेरा सोमत है। ओके, चलो मित्रों, निम्नलिखित प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ एक परिच्छेद दिया है, ये पढ़कर कुछ कृतियां हमें पूर्ण करनी है। देखिए परिच्छेद, 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठ बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। एक छोटा सा ये परिच्छेद है, इससे हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। लिखिए, झाड़ू पोछा लगाने वाली काम वाली कमला, घोड़े बेचकर सोने वाला
वो सोनू है। और दूसरा, कमला ने सोनू को जगाने के लिए ये किया, सोनू को हिलाया और फिर टांग पकड़कर सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। और मित्रों, यहाँ एक विचार रखने अपने, पंछी प्राणियों को पिंजरे में बंद रखने के संदर्भ में आपने विचार लिखी। पंछी प्राणियों को पिंजरे में बंद रखने के लिए संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अर्थात अपने विचार लिखने, ये मेरे विचार हैं, आप अपने विचार यहाँ रख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक नमूना के तौर पर आपके लिए ये रखे मैंने। देखिए, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधा है जो एक सुखी जीवन जीने के लिए अवश्य होती है, परंतु हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद होती है। मित्रों, अगर हम पिंजरे में बंद पक्षी को मीठा पानी पीने को और सोने की कटोरी में खाना देते हैं तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, बल्कि उन्हें खुले आसमान में कड़वी निबोरी खाना और नदी के किनारे खुली हवा में पानी पीना पसंद है। अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनके कोमल पंख टूट जाते हैं। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी पक्षियों को प्रकृति में खुले में रहना जरूरी है। इसलिए पंछी प्राणियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। इस तरह अपने विचार इस विषय पर हम रख सकते हैं। मित्रों, फिर से आपसे एक बार विनती है, मेरे फक्त शिक्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरे नए वीडियो आसानी से पहुंच जाए। मित्रों, आपने वीडियो देखा, आपसे धन्यवाद।